एंटी रोमियो स्क्वाड पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर। मेरठ में एंटी रोमियो दस्ते के प्रभारी ओंकार नाथ पांडे सस्पेंड। मेरठ बुलंदशहर के 2 इंस्पेक्टर निलंबित। उत्तर प्रदेश के डीजीपी सुलखान सिंह ने आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर लिया संज्ञान। पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। कहा, आज तक से टेप मिलने के बाद और कड़ी कार्रवाई। यूपी में ब्लैकमेलिंग का जरिया बना एंटी रोमियो दस्ता। स्क्वाड के पुलिस वाले मासूमों को फंसाने के लिए लेते थे सुपारी। एंटी रोमियो पर खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान। बोले, बेगुनाहों को फंसाने वालों पर होगी कार्रवाई। चारा घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की पटना सीबीआई कोर्ट में पेशी। कई सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत और भी कई आरोपियों ने सीबीआई अदालत में लगाई हाजिरी। जानवरों की दवाओं से जुड़ा मामला। लालू और मिश्रा पर 1996 में दर्ज हुआ था केस। भागलपुर कोषागार से 47 लाख रुपए निकालने का मामला। अवैध निकासी में कुल 44 लोगों पर चार्जशीट। 34 गवाह कर चुकी है सीबीआई पेश। 44 आरोपियों में से 15 की हो चुकी है मौत। 29 से हो रही है पूछताछ। 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति से जुड़े मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुई मीसा भारती। मीसा के वकील ने लगाई हाजिरी। इनकम टैक्स ने मीसा को 12 जून को किया तलब। मीसा के खिलाफ जारी हो सकता है समन। कांग्रेस कार्य समिति की 10 जनपद पर बैठक जारी। राष्ट्रपति चुनाव पर मंथन। मुख्यमंत्री योगी के दफ्तर से 12 समीक्षा अधिकारी हटाए गए। अखिलेश सरकार में हुई थे तैनात। 6 सदस्यों वाली लोकसभा संसदीय समिति का आज लखनऊ दौरा। चारबाग का करेंगे मुआयना। इतिहासकार पार्थो चटर्जी ने एक लेख में थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत पर की विवादित टिप्पणी। जनरल डायर से की तुलना। बीजेपी सांसद और पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह पार्थ चटर्जी को बता चुके हैं गद्दार। बोले, सेना प्रमुख पर ऐसी टिप्पणी करने वाले को नहीं माना जा सकता। लेकर अयोध्या में सरयू आरती के लिए योगी का ऐलान। हर महीने 90,000 रुपए दिए जाएंगे। मथुरा में गौमूत्र के बने सामानों की बिक्री ऑनलाइन। गाय को बचाने की मुहिम। लालू के बेटों के उम्र विवाद में नीतीश ने झाड़ा पल्ला। बोला, जिन पर है आरोप वही दे जवाब। बीजेपी शासित राज्यों के संस्कृति मंत्रियों की आज बैठक। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलाल और विनय सहस्त्रबुद्धे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के विभाग सचिवों और वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर फोकस करने का आदेश। भ्रष्ट सरकारी अफसरों और बाबुओं को फौरन मिलेगी सजा। सरकार ने 6 महीने की म्याद तय की। 50 साल पुराने कानून में बदलाव। नीतीश ने शिक्षा और छात्रों पर फोड़ा टॉपर घोटाले का डिगरा। कहा, बिहार को बदनाम न करो। मेघालय में सड़क पर नाकेबंदी में लगे लगाम। मेघालय कैबिनेट ने दी सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए नई मुसीबत। बीजेपी अध्यक्ष जीतू वाधानी के प्रचार वीडियो मैसेज टू कॉलर में केजरीवाल का नाम। गुजरात बीजेपी 48,000 कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रही है, लेकिन केजरीवाल का नाम आ रहा है। वाधानी ने कहा, मुंबई की एक एजेंसी के नंबर से हो रहा है प्रचार। शायद केजरीवाल ने इसी नंबर से किया था अपना प्रचार। एनडीटीवी के दफ्तर में छापे के बाद एडिटर्स गिल्ड ने की निंदा। पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के मीडिया ऑफिसेज में प्रवेश को माना गंभीर मुद्दा। ऑपरेशन ब्लू स्टार को आज 33 साल पूरे। स्वर्ण मंदिर में संदेश के दौरान खालिस्तान के समर्थन में लगे नारे। अमेरिका ने माना पाकिस्तान अमेरिका के लिए बड़ा खतरा। थिंक टैंक ने ट्रंप को किया आगाह। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार पाकिस्तान में भी सक्रिय तालिबानी और हक्कानी नेटवर्क। अमेरिकी थिंक टैंक ने राष्ट्रपति ट्रंप को दिया सुझाव। पाकिस्तान को आतंकवाद पर कार्रवाई की दी चेतावनी। नहीं माने तो लगाएं प्रतिबंध। कजाकिस्तान जा रहे मोदी की नवाज शरीफ से मुलाकात का एजेंडा तय नहीं, सुषमा ने कहा। 8-9 कजाकिस्तान जा रहे हैं प्रधानमंत्री। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में करेंगे शिरकत। बिहार में फिर खुली नीतीश की कलई। कैमूर जिले के गांव में दबंगों ने 2 युवकों को पेड़ से उल्टा लटका कर पीटा। पिटने वाले युवकों पर शादी समारोह में 5 कुर्सियां चुराने का आरोप।
गाजियाबाद के कविनगर में ससुराल के बाहर धरने पर बैठी नवविवाहिता, दहेज का आरोप। पीड़ित कोमल यादव के अनुसार 1.5 लाख रुपए शादी में खर्च किए, लेकिन 50 लाख रुपए और मांग रहे थे। बुल्ढाना के संग्रामपुर में एक अस्पताल के बाहर महिला ने बच्चे को दिया जन्म, अस्पताल पर लगा है ताला, डॉक्टर है गायब। आईएमए के डॉक्टर हड़ताल पर, ड्यूटी के दौरान मारपीट पर दिल्ली में प्रदर्शन। घर के बाहर बैठी है लड़की, ससुराल वालों पर दहेज का लगा रही है आरोप। दिल्ली के रानीबाग में कार में मिला 6 साल के बच्चे का शव, सुबह से बच्चा था लापता। बच्चे के दिव्यांग माता पिता सब्जी बेचने का करते हैं काम। कई सारे सवाल कार में शव मिलने पर उठे। 6 साल की बच्ची को कुत्तों ने किया जख्मी, पार्क में खेल रही थी बच्ची। पार्क में मौजूद लोगों ने बच्ची को कुत्तों से बचाया, बुरी तरह से लहूलुहान, बच्ची गंभीर। अरुणाचल के मोनेस्ट्री से चोरी, 12वीं सदी की भगवान बुद्ध की प्राचीन दुर्लभ मूर्ति दिल्ली से बरामद। गुरुग्राम में मानेसर के पास बस और कार की टक्कर, 3 की मौत, 2 घायल। गुरुग्राम में अपराधियों के हौसले बुलंद, ऑटो में महिला के साथ दरिंदगी, 9 महीने की बच्ची को सड़क पर पटक कर मार डाला। पीड़ित महिला ने दर्ज कराई शिकायत, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। हरियाणा के जींद में युवक की सड़क पर गोली मारकर हत्या, 6 गोलियां मारी। सीसीटीवी में कैद हत्या की वारदात, पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश हो सकती है। यूपी के आगरा के गांव में बीजेपी के पूर्व नेता नाथुराम वर्मा की गोली मारकर हत्या, गांव में हिंसा। गांव वालों ने आरोपियों को मौके पर पकड़ा, पुलिस की मौजूदगी में एक को पीट कर मार डाला। हाजीपुर में अपराधियों ने सोने के कारोबारी को घेरा, लूट का विरोध करने पर गोली मार दी। कारोबारी के पैर में लगी गोली। व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा से कुछ दिनों पहले ही की थी गुंडागर्दी की शिकायत। लखनऊ में आईएएस अनुराग की मौत के मामले में एसएसपी का नया खुलासा, 4 महीने से नहीं मिला था वेतन। कानपुर में तेल गोदाम में जबरदस्त आग, काबू पाने में लगे कई घंटे। मुरादाबाद में तेज रफ्तार कार की सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर, 5 की मौत, 8 घायल। कार में सवार थे कि परिवार के 12 लोग हरिद्वार से दर्शन करके लौट रहे थे। यूपी के उन्नाव में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने हंगामा, छेड़खानी की आरोपी बहनों ने पीड़ित के पिता को पीटा। बहराइच में रोजा इफ्तार के बाद 175 से ज़्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, अस्पताल में भर्ती। यूपी के डावा में कार में मिला युवक युवती का शव, दोनों के सर पर गोलियों के निशान। एक ही गांव के रहने वाले थे संदीप और खुशबू। फॉरेंसिक जांच में जुटी टीम। मुंबई में स्कूल के डायरेक्टर पर 3 साल की बच्ची से यौन शोषण का आरोप। दरभंगा में पकड़ा गया एटीएम कार्ड से ठगी करने वाला शख्स, सीसीटीवी से मिला सुराग। बिहार के बेगूसराय में नंबर बढ़ाने के लिए फोन पर मांगी जा रही है रिश्वत, 4000 से 7000 में अच्छे नंबरों की गारंटी। विशाखापट्टनम में दर्दनाक हादसा, लिफ्ट में फंसकर 10 साल की मासूम बच्ची की मौत। अपार्टमेंट के गार्ड की बहन खेल रही थी, लिफ्ट के पास फंस गई। उधमपुर में नेशनल हाईवे पर पकड़ा गया करीब 4 किलो हेरोइन का जखीरा, 4 करोड़ कीमत। ओडिशा के कंधमाल में नक्सली हमला, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक जवान शहीद। कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद घर लौट रहे जवानों पर नक्सलियों का हमला, 3 जख्मी। भयंकर गर्मी की चपेट में उत्तर भारत के राज्य, पारा लगातार 40 डिग्री के पार। मानसून विभाग के अनुसार राजस्थान से आ रही हैं गर्म हवाएं, आज बदल सकता है मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर भी गर्मी से राहत नहीं, हिमाचल के ऊना में 44 के पार पहुंचा पारा। शिमला आने वाले टूरिस्टों में मायूसी, गर्म मौसम की वजह से पहाड़ों का मजा खत्म। जम्मू कश्मीर का पुंछ इलाका भी गर्मी की चपेट में, गर्म हवाओं से लोग बेहाल। मुरादाबाद में लू से 1000 से ज़्यादा बीमार, 4 दिन से लगातार 44 डिग्री से ऊपर है तापमान। इलाहाबाद में गर्मी ने लोगों को बीमार किया, जिले में लू लगने से सबसे ज़्यादा मरीज। राजस्थान के जैसलमेर में सीमा पर तापमान 53 डिग्री के करीब, गर्म मौसम से जवानों का मुकाबला।
मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक, रायसेन में लगातार 3 घंटे तक बारिश। तूफान की वजह से 50 कच्चे मकानों को नुकसान, गीला हो गया अनाज। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बौद्ध समाज के लोगों पर हो रहे हमलों के विरोध में बोधगया में निकाला गया मार्च। उधमपुर में आज़ादी के बाद अब तक नहीं पहुंच पाई ये बिजली, रिकॉर्ड 43 डिग्री की झुलसती गर्मी में बिजली का इंतजार। 22 साल की तेंजिंग बनी मिस तिब्बत 2017 धर्मशाला में हुआ आयोजन। कोयम्बटूर में रिहायशी बस्ती में जंगली हाथियों का आतंक, घरों में तोड़फोड़। सीसीटीवी में कार को धकेलता नजर आया हाथी। लंदन हमले के 2 संदिग्धों की तस्वीर जारी, पाकिस्तानी मूल के हैं दोनों। अमेरिका के फ्लोरिडा के ऑरगेंडो में हुई गोलीबारी में 5 की मौत, आरोपी ने की आत्महत्या। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात समेत 6 देशों ने कतर के साथ राजनयिक संबंध तोड़े, आतंकवाद को बढ़ाने का आरोप। इटली के ट्यूरिन शहर में फुटबॉल मैच के दौरान पटाखों की आवाज से भगदड़, 1500 लोग घायल। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 2 महीने में 65 की मौत।